नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय पांडे स्वागत करता हूं आपका इस शेयर में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी CHSL 2018 के फाइनल कट ऑफ के ऊपर। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज़ ही ये था कि अभी जो UFM की रिपोर्ट आई थी कि मतलब UFM CHSL में से हटा दिए गए जितने भी स्टूडेंट्स थे 4500 करीब, तो उन सभी को क्लियर कर दिया गया। वो स्टूडेंट्स भी वापस इसमें इंक्लूड होंगे। और अब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फाइनल कट ऑफ पे, इससे पहले मैंने जो बताया था उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और कितनी जा सकती है, ठीक है ना। तो देखो, डिटेल्ड में एनालिसिस तो उस वीडियो में मैं कर चुका हूँ। आपने अगर नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देखिएगा। आपको काफ़ी कुछ पैरामीटर्स, कई फैक्टर्स, कई मतलब जो पिछले जो ट्रेंड सेट हुए थे, प्लस पिछले जो 2017 की बात करें या 16 की बात करें, और वैकेंसीज़ के आधार पे उसमें काफ़ी कुछ अच्छे से एनालिसिस किया गया है। इसमें मैं उन डेटा का यूज़ करूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में उस पर बात नहीं करूँगा, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊँगा। तो ये वीडियो बस इसलिए बनाया जा रहा है कि काफ़ी आपको आइडिया लगे कि आपको टाइपिंग करनी चाहिए कि नहीं, अगर आप बाउंड्री पे भी हैं तो भी, ठीक है। कब तक होगा एग्ज़ाम, क्या क्या होगा, चलिए पहले थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं कि इवेंट कैसे कैसे होंगे अब एसएससी के। तो अभी जैसे जितना पता चला है स्टूडेंट के द्वारा ही कि स्टूडेंट गए थे CGO कॉम्प्लेक्स, मतलब वहाँ पे डिस्कस भी किया था कि क्या कैसे क्या होगा। अभी जितना ही पता चला है उसमें ये बताया कि अभी रिज़ल्ट वो लोग अनाउंस भले कर देंगे, लेकिन प्रोसेस अभी आगे नहीं बढ़ेगी, मतलब कि अभी काफ़ी कुछ टाइम लगेगा। तो जो है अभी, क्योंकि एसएससी इतनी जल्दी फास्ट एग्ज़ाम नहीं कराने वाली है जब तक पूरा चीज़ें सामान्य ना हो जाए। लेकिन कुछ जो रीजन्स हैं उसमें DV के लिए, मतलब स्टेनो और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के DV के लिए एडमिट कार्ड आ चुके हैं। प्लस जो है अगर कुछ जगह अगर इसका काम स्टार्ट हो जाए, जो सिलेक्शन पोस्ट वाली पोस्ट थी, तो उसमें भी DV होने वाला था। तो बहुत जगह तो अभी जो रिजेक्टेड लिस्ट था उसके बाद ओके लिस्ट दोबारा करना था। कई कई जगह वही लिस्ट नहीं, मतलब अभी अपलोड नहीं हुए हैं। प्लस कुछ जगह तो अभी ओके लिस्ट भी अभी अपलोड नहीं हुई है। तो अभी काफ़ी कुछ वो भी बहुत स्लो उसको प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस वक्त जितने इवेंट्स होंगे उन सब में सबसे पहले बात करें तो CHSL का रिवाइज रिज़ल्ट आएगा सबसे पहले। रिवाइज रिज़ल्ट में कितने स्टूडेंट इंक्लूड किए जाएंगे, इसका अगर हम बात करें तो देखिए, जो उस वक्त रफ एक आइडिया डेटा मिला था कि लगभग 37 से 38 हज़ार बच्चे जो हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था CHSL 2018 के एग्ज़ाम में। अब 37 से 38 हज़ार बच्चे जो हैं उस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें से 30 से 31 हज़ार बच्चे जो हैं जिन्हें Tier 2 पास किया गया था। अब ये 4 से 5 हज़ार बच्चे ये हैं जिनको अभी जो UFM की वजह से फेल हो गए थे। अब ज़रूर से जाहिर सी बात है बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी भी फेल होंगे, ठीक है, क्योंकि उनके मार्क्स उतने ना हो पाए। UR कैटेगरी में भी हो सकते हैं, और बहुत से स्टूडेंट होंगे जो बहुत अच्छे मार्क्स होंगे। तो वो कितने स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा इसके ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करता है, कितना बुलाया जाएगा, मतलब कितना बढ़ाया जाएगा, क्योंकि वहीं पे उन्होंने बहुत ज़्यादा एक तरह से ऑलमोस्ट सभी बच्चों को बुला लिया था। तो आप इसमें भी अगर करेंगे, अगर सभी को बुलाना होगा तो फिर फ़ायदा क्या है Tier 2 का, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि किस किस से, तो CHSL का रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपका जैसे अभी दिखाया जा रहा है कि अक्टूबर में MTS का रिज़ल्ट आ सकता है, ठीक है। तो जो UFM की वजह से सभी कुछ रुका हुआ था, मतलब MTS भी CGL भी कॉपी जहाँ तक चेक हो ही चुकी होंगी, ऐसा कोई बात नहीं है। तो MTS में भी क्या है कि बहुत लोग को उस वक्त हो सकता था UFM दिया हो, तो अभी वापस उसको कर रहे हैं। और प्लस अभी भी इन्हें एक बहाना मिल गया है कि अभी कोरोना है, तो काफ़ी कुछ उस वजह से लेट हो रहा है। तो MTS का रिज़ल्ट आएगा, देन उसके बाद आपका जो है CGL का जो है मोस्ट प्रोबेबली जो आ सकता है वो आएगा आपका नवंबर में, ठीक है। अगर जब भी आपका MTS का रिज़ल्ट आता है तो नेक्स्ट मंथ में आपका CGL का रिज़ल्ट आएगा, और काफ़ी प्रोसेस फिर लेंथी जाएगी, काफ़ी आगे बढ़ेगा, मतलब 2022 तक में पूरा होगा, ठीक है। तो अभी हम CHSL की बात करते हैं केवल कि क्या क्या कैसे कैसे होगा। तो इसमें देखो, सबसे पहले तो जो डेटा है पिछला वाला उसी पर बात करते हैं। सबसे पहले ये नोटिस जो आया था, मैंने सारे छोटे छोटे इवेंट्स पर मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाए हैं, नहीं हो रहा था, मन भी नहीं कर रहा था, तो इसलिए नहीं बन पाया। अभी आप देख लीजिएगा। तो देखो, ये एक नोटिस आया था उस वक्त, 4560 बच्चे जो मतलब फेल हो गए थे UFM की वजह से, उनको वापस पास कर दिया गया, ठीक है। और जो CGL वाले हैं, जो MTS वाले हैं, निश्चिंत रहिए, UFM से किसी को कुछ नहीं बिगड़ने वाला। UFM आया था, वो चला गया। वो मतलब जितना भी CGL वाले स्टूडेंट ने मेहनत करी इसको हटाने के लिए, तो उनका शुक्रिया
सबको करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं जो मैंने लगभग पिछले वीडियोज़ में भी एनालिसिस किया था। तो उस एनालिसिस में देखिए ये 17 का थोड़ा सा डेटा को एनालिसिस किया था, उसके बाद एक्सपेक्टेड 18 की बताई थी। तो उसमें मैंने लगभग बताया था कि 190 मतलब इतनी कट ऑफ आसपास इसकी जा सकती है, अप्रॉक्स यूआर की उतनी ही गई थी। और बाकी कैटेगरी की मैंने बताई थी अपने हिसाब से कि इतना इतना ऐसा हो सकता है, लेकिन उन्होंने मतलब वहाँ बच्चे ही ना मिले तो कट ऑफ एकदम नीचे करनी पड़ी। तो 187 इसकी ऐसे बताई थी। तो अभी जो डेटा यहाँ पे देखना है आपको, बस ये देखना है, देखो जो ये मैं बता रहा हूँ ये एक्चुअल इतना होना चाहिए था। अब ज़्यादा स्टूडेंट्स बुलाने के लिए, क्योंकि हर एक कैटेगरी में कुछ कुछ स्टूडेंट्स का ये होता है सीमा कि इतनी स्टूडेंट्स हमें बुलाना ही है। ठीक है, बाद में उनको छांट देंगे वो बात की बात है। इसीलिए सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो हटेंगे, जैसे मान लीजिए कि EWS कैटेगरी की मैं एग्जांपल देता हूँ कि अभी आगे वीडियो में आगे बढ़िएगा उसमें क्लियर होगा। उसमें 161 या पता नहीं कितनी गई कट ऑफ, अब याद भी नहीं मेरे को, अभी देखेंगे। तो अब उस कट ऑफ पे इतने ज़्यादा स्टूडेंट हो गए हैं जितनी उतनी पोस्ट नहीं है। तो जाहिर सी बात है बहुत स्टूडेंट जो है अभी जो टाइपिंग भी देंगे लेकिन बाहर ही होना है। ठीक है ना, तो इस तरीके से बुलाना ही नहीं चाहिए उतना स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप ऐसा भी नहीं है कि बाकी स्टूडेंट जो सेलेक्ट हो जाएंगे या तो आप उनको सिलेक्शन दे दोगे। तो ये था वो पहला जब वीडियो था उसमें डेटा बताया गया था। प्लस जो है ये लास्ट ईयर का था कि 143.50 कट ऑफ गई थी टियर 1 की, मतलब 2017 की। टियर 2 की 199 गई थी और लगभग 207 या 208 नंबर पे पोस्ट मिल गई थी बच्चों को, मतलब 8, 9, 10 नंबर मान लो, 209 पे मिली थी आई थिंक। हाँ 209 पे मिली थी, 207 मैंने बताई थी लगभग। 209 नंबर पे PA पोस्टल असिस्टेंट जो है वो गई थी 209, और 212 नंबर गई थी आई थिंक LDC की किसी पोस्ट की ऐसे करके। तो 209 नंबर में यानी 10 नंबर कट ऑफ बढ़ी थी अगर हम जनरल की बात करें मोटा मोटा। ठीक है, अब ये कुछ वैकेंसीज थी, मतलब वही की किसी थी। अब CHSL 2018 की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या कट ऑफ गई थी। तो देखो इसमें सिंपल सा क्या है, UR की अगर हम बात करें, क्योंकि काफ़ी दिनों हो चुके हैं तो बहुत लोग तो कट ऑफ भी भूल चुके होंगे क्या क्या गई थी। तो थोड़ा सा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तभी काफ़ी कुछ क्लियर होगा, वरना क्लियर नहीं होगा इतना। तो UR की हमारी 135.60 गई थी। अच्छा, इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। जो ग्रुप नहीं, टेलीग्राम चैनल जो है स्टडी आर का, तो आप लोग सर्च कर लेना स्टडी आर, वहाँ से मिल जाएगा और मैं उसमें डाल दूंगा। आप ये PDF डाउनलोड कर लेना, फिर जब मन आए पढ़ना इसको देखना। तो 135.60 गई थी UR की, OBC की 133 और EWS की 127। तो ये आपने देख लिया। टियर 2 की कट ऑफ जो गई थी वो UR की गई थी 190.33, उसके बाद OBC गई थी 167.07, EWS की 161.31। और यहाँ पे जो डेटा है वो थोड़ा सा, इस डेटा का भी मैंने एक एनालिसिस किया था अलग वीडियो बना के, तो वो आप वीडियो देखिएगा, जिसमें अभी थोड़ा सा मैं देख के बता देता हूँ कि कितना गया था लगभग। हाँ, तो उसमें टोटल स्टूडेंट जो, अगर हम UR कैटेगरी से बात करें तो लगभग 5576 जो दे रखा है उतना है। प्लस अपनी कैटेगरी से स्टूडेंट्स अगर देखें तो OBC में लगभग 1022 स्टूडेंट जो है अपनी कैटेगरी में सेलेक्ट हुए थे, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है OBC के UR कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं। और ये सबसे ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक बात है उस स्टूडेंट के लिए जो OBC कैटेगरी में है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है अभी इस वक्त जो UR कैटेगरी में है वही सीट लेके जाएंगे, तो उनके मार्क्स भी बहुत ज़्यादा जाता है। ठीक है, तो अगर किसी के मार्क्स 167 से अगर 10, 12, 15 नंबर ज़्यादा है तो कोई फ़ायदा नहीं, मतलब वो फाइट से काफ़ी दूर है। ठीक है, अब इसके बाद ST की ऐसी थी 2, ST में लगभग 2433 बच्चे जो थे वो बाहर थे। SC में लगभग 3845 बच्चे जो अपने कैटेगरी में सेलेक्ट हुए थे। EWS में लगभग 1174 यानी 3507 बच्चे जो थे वो सेलेक्ट हुए हैं UR कैटेगरी में। तो ये 2018 का टियर 2 का डेटा है। इसको थोड़ा सा मैंने एनालिसिस किया था कि यहाँ पे रेंज पता चला था कि किस किस कैटेगरी में कितने कितने बच्चे हैं। तो हम सबसे पहले जनरल कैटेगरी बात करते हैं। तो वैकेंसीज़ जो है 1999। अच्छा, ये वैकेंसीज़ जो जब ये उस वक्त वीडियो बनाई थी तो उस वक्त वैकेंसीज इतनी थी, अभी वैकेंसीज थोड़ी सी कम हो गई हैं। मतलब टोटल वैकेंसीज बढ़ी हैं लेकिन UR कैटेगरी की वैकेंसीज जो हैं वो कम हो गई, और SC और OBC की वैकेंसीज आई थिंक थोड़ी सी बढ़ गई थी। तो ये 1999 से लेके 1960 हो गई थी। ठीक है, और आई थिंक जैसे जितना याद आ रहा है मुझे कि जैसे अगर हम SC कैटेगरी बात करें तो अगर मान लो 650 वैकेंसी, 570 करीब वैकेंसी थी 74, तो वो 630 या 634 ऐसे करके हो गई थी। तो कुछ वैकेंसीज बढ़ गई थी OBC कैटेगरी की भी और SC कैटेगरी की भी। ठीक है, तो ये 1999 अभी ना होके ये रिवाइज वैकेंसी में 1960 हो गया है आई थिंक। एक बार फिर से मतलब चेक कर लीजिएगा। तो LDC में देखो 990 वैकेंसीज़ हैं और DO में 24, ये जनरल कैटेगरी बता रहा हूँ,
3013 वैकेंसीज़। तो अब इसमें स्टूडेंट कितने हैं, तो देखो 252 से प्लस जो थे वो 22 स्टूडेंट थे, और 223 से 252 के बीच में 277 स्टूडेंट थे। अच्छा, ये सब डेटा वो तब का है जो Tier 2 की रिजल्ट आया था, ठीक है। 190 से 223 के बीच में 5277 स्टूडेंट थे, टोटल 5576। तो अब देखो 190 से लेकर 223 के बीच में 5200 से ऊपर स्टूडेंट हैं, ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ी सी रुकिए, लास्ट अभी वीडियो के आगे बढ़ते हैं। वो वाला मैं फैक्टर बताऊंगा ना कि ये 4-5 हज़ार जो बच्चे पास हुए हैं इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, तो अभी वो समझिएगा वो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये पहले रेंज देखिए कि 190 से लेकर 223 के बीच में जो हैं 5277 बच्चे हैं। अब एक चीज़ आपको ये भी आइडिया लगना चाहिए और ये आपको पता होना चाहिए कि देखो कट ऑफ, जो हम जितने कट ऑफ के पास पहुँचते हैं स्टूडेंट की संख्या उतनी ही वहाँ पे बल्क में होती है। मतलब कि जैसे 190 है तो 190 से 191 के बीच में मतलब सबसे ज़्यादा स्टूडेंट होंगे, मतलब 190 से 192 191 में, मतलब 190 से 223 के बीच में अगर हम बात करें 220 से 215 से 223 के बीच में उतने स्टूडेंट नहीं होंगे जितना 190 से 192 या 191 के बीच में होंगे। तो जैसे जो कट ऑफ है वहाँ पे क्या है, एक एक नंबर पे हज़ार स्टूडेंट बढ़ जाते हैं, ठीक है। मतलब एक एक नंबर पे, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं इसके पास में, इस कट ऑफ के पास में, ठीक है। ओबीसी में आप देखिए तो थोड़ा सा आप ये भी देख सकते हैं, ओबीसी में भी 190 से 212 के बीच में 6274 बच्चे हैं, ठीक है। वैकेंसीज है 993, ठीक है, 993 है। और इसमें भी मैं बताया हूँ जो पोस्टर जो एलडीसी में क्या है, लोग अपनी मनपसंद पोस्ट लेने के लिए अपने कैटेगरी में सेलेक्ट होते हैं तो यूआर की सीट छोड़ देते हैं, तो ये 993 सीट यहाँ पे ओबीसी में भी अच्छी खासी फाइट जाएगी, ठीक है। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में भी देख लीजिए 3507 स्टूडेंट हैं 190 से लेकर 223 के बीच में, ठीक है ना। टोटल मैं बात करूँ, अगर हम 190 से 215 के बीच की बात करें तो लगभग 3200 बच्चे हैं, तो 467 सीटें हैं, और 190 से 215 के बीच में 3286 सीट है। तो जो 190 से नीचे वाले हैं वो आप भूल जाइए, नहीं होने वाला सिलेक्शन, क्योंकि कट ऑफ जाएगी नहीं उतनी कम, ठीक है। मतलब थोड़ा सा हार्श वे में मैं बोल रहा हूँ, लेकिन रियलिटी यही है, ठीक है ना। तो बढ़िया है कि ये आप जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसकी और अच्छे से तैयारी करिए, टाइपिंग करते रहिए, थोड़ा सा वो फ़ायदा होगा, क्योंकि CHSL 2019 वाला भी लगे हुए चल रहा है, जैसे होगा एग्ज़ाम हो ही जाएगा, ठीक है। तो उसको आप करते रहो, और बाकी जो है अगर इसमें अगर आप सोच के बैठें कि इसमें हो जाएगा तो थोड़ा सा अगर दिक्कत है, अगर 190 से कम है मतलब सिंपल सा है, ठीक है। मतलब मैं यूआर और जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से करना चाहूँगा कि 190 से कम में नहीं हो पाएगा। बाकी SC ST कैटेगरी में चांसेस हैं एक बार। तो ये मैंने कट ऑफ आई थी LDC पोस्ट के लिए मिनिमम, ठीक है, कि इतनी जा सकती है 205 ±2, 201 ±2, ये मैंने LDC के लिए बताई है, पोस्टल असिस्टेंट के लिए नहीं। पोस्टल असिस्टेंट के लिए अभी मैं बताऊँगा, ये इतनी मैंने बताई थी। तो अब देखो समझो कि देखो 4000 बच्चे हैं, तो 4000 स्टूडेंट में सभी लोग जो हैं जरूरी नहीं कि पास हो जाएं, उसके सभी लोग उसमें से पास ना हो। तो अगर हम मान के चलते हैं कि चलो आधे बच्चे भी या ज़्यादा 3000 बच्चे ही पास हो जाते हैं, मैं मान के चलता हूँ 3000 बच्चे ही पास हो जाते हैं, और अच्छे नंबर भी हैं जिनके, उन सबको इंक्लूड कर रहा हो, तो देखो उनको इंक्लूड करोगे तो इधर कट ऑफ को बस वो 1 नंबर बढ़ाएंगे और उनको 1000 स्टूडेंट वापस मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। अब डिपेंड करता है SSC कि SSC क्या करती है। अब SSC उन स्टूडेंट को इंक्लूड करके कट ऑफ को बिना बढ़ाए उन सबको बुला ले, ठीक है। और टाइपिंग कराने के बाद फिर फाइनल मेरिट गिरा है, फिर उसके बाद सबको बाहर करना होगा, तो वो तो कर ही देंगे। इस तरीके से क्या होगा, फिर बहुत लोग जो अभी तैयारी करेंगे वो लोग भी अपोज करेंगे। मतलब ये बहुत बार थिंकिंग होती है। अब अगर ये चीज़ ना करें, अगर नहीं करते हैं तो हार्डली 1 से 2 नंबर कट ऑफ बढ़ेगी, मतलब 2 नंबर कट ऑफ बढ़ जाए और उसमें आराम से 2 से 3000 बच्चे, या कुछ नहीं तो 2000 बच्चे तो आराम से उसमें आ जाते हैं। मतलब उस रेंज में 2 से 3 नंबर, या तो टोटल आप मान सकते हैं बहुत मैक्सिमम बढ़ेगा वो 2 से 3 नंबर तक आपकी कट ऑफ बढ़ सकती है। मतलब इतना, जैसे ये 205 मैंने ±2 बताया, तो बहुत हो सकता है 207 तक, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब इसी रेंज में होगा। और उसके बावजूद अगर वही ये CGL और इन सब का सिलेक्शन अगर हो जाता है तो उसका भी अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट तो वही वाले हैं। और अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो ये मैंने पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए बताई थी, तो 199,201 बताई थी, सेम इसमें भी इम्पैक्ट पड़ेगा। आप 2 नंबर बढ़ा लो बस, इससे ज़्यादा नहीं कि आप सोचो कि 10 नंबर बढ़ जाएगी, ऐसा कोई कट ऑफ नहीं बढ़ेगा इतना।
मतलब हार्डली 2 से 3 नंबर जो है आपकी कट ऑफ जो है बढ़ सकती है। और ये कैटेगरी वाइज जो बात करें तो उसमें हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन यूआर कैटेगरी में बात करें तो उसमें कम ही बढ़ेगा, ठीक है। और तो इस वजह से है, यानी कैटेगरी वाला थोड़ा सा वो कम ही बढ़े। पता क्यों? क्योंकि हो सकता है बहुत से स्टूडेंट जो है वो यूआर कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाए, बहुत से स्टूडेंट, तो बाद में वो सिलेक्शन लेंगे अपने, अभी वो यूआर में ही आएंगे, तो यूआर की कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ सकती है। लेकिन बाकी कैटेगरी की जैसे मान लीजिए अगर EWS OBC 167 है तो बहुत होगा 168, 169 या 170 तक, मतलब 2 नंबर हार्डली इनकी कट ऑफ बढ़ने वाली है। यूआर की जो है आपकी 2 से 3 नंबर तक बढ़ सकती है, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए, अगर 2 से 3 नंबर वाला रेंज है आपके पास, जैसे मैं मान के चलता हूँ आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, यूआर के हैं, अगर आपके 200 से कम नंबर हैं तो चांसेस हैं, लेकिन बहुत ही मतलब आप बॉर्डर पे हैं एकदम, ठीक है। तो अगर आपके 200 से पार नंबर हैं, 200 से ज़्यादा हैं, तो आप निश्चिंत होकर तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं OBC और SC EWS की, तो अभी जितना जिस रेंज में बता रहा हूँ, जैसे OBC के लिए मैंने 196 197 बताया था, तो इस रेंज में हैं आपके मार्क्स, मतलब इससे थोड़ा सा 1-2 नंबर ज़्यादा ही हो, तो आप एकदम टाइपिंग करते रहिए, ठीक है। अगर आप बॉर्डर पे हैं तो भी टाइपिंग करते रहिए। ये जो मैं बता रहा हूँ ये भी एक स्पेकुलेशन है, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि मैं सही हूँ, हो सकता है गलत हो जाऊँ। तो अब मेरे बातों पे ही पूरा आप ऐसा मत करिएगा कि तैयारी ना करिएगा, तो आप टाइपिंग करते रहिए, ठीक है। अगर बॉर्डर पे हैं तैयारी करते रहिए, लेकिन अगर वही 190 से नीचे हैं तो आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करिए, तो फिर आप बिल्कुल भी मत करिए टाइपिंग की तैयारी, ठीक है। और देखो अभी टाइपिंग में अभी भी टाइम है, तो अगर अभी आज से भी स्टार्ट करोगे टाइपिंग ना, तो भी 2-3 महीने मिल जाएंगे, क्योंकि अभी होने वाला नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है अभी। जो अगर ये होता भी रहेगा तो काफ़ी अभी टाइम लग जाएगा। तो यही है इस वीडियो में बताना। बाकी कुछ अगर आपको पूछना हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, SSC CHSL का ग्रुप है, उसमें पूछो, काफ़ी कुछ है ना। बाकी कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब किया हो तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नहीं किया हो तो कर देना। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए।